हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में तेजी से व्यस्त होंगे। तो आज के इस प्यारे से लेक्चर में बच्चों, आज के जो लेक्चर है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी के अंतर्गत छठवां लेक्चर होने वाला है। और बच्चों, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है बच्चों? इंपॉर्टेंट टॉपिक दिष्टकरण एवं पीएन संधि डायोड के उपयोग से अर्ध तरंग दिष्टकारी का वर्णन किस प्रकार से किया जाता है, इसका बच्चों जो कार्यविधि होता है, जो बनावट होता है, वह क्या होता है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बड़ी आसानी से देने वाले हैं। क्योंकि बच्चों ये जो टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हर साल ये जो टॉपिक है इसको 3 या फिर 5 नंबर में आपसे पूछ लिया जाता है। तो आज के इस वीडियो में इसी को हम लोग कवर करने वाले हैं। इसमें बच्चों अर्ध तरंग दिष्टिकारी पढ़ेंगे, उसके बाद जो अगले वाला टॉपिक होगा बच्चों, उसमें पूर्ण तरंग दिष्टिकारी पढ़ेंगे। तो आइए अब हम लोग बिना किसी समय गवाए इस टॉपिक को जल्दी से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले दिष्टकरण क्या होता है इसको जान लेते हैं। तो बच्चों, प्रत्यवर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तन करने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? दिष्टकरण कहते हैं। तथा इस धारा को परिवर्तन करने के लिए जो उपकरण की हमें आवश्यकता होती है उसे ही दिष्टकारी कह दिया जाता है। तो चलिए इसके परिभाषा को यहाँ पर लिख देते हैं। तो दिष्टकरण क्या होता है? दिष्टकरण बच्चों यहां से लिखेंगे प्रत्यवर्ती, क्या है बच्चों यहाँ पर? प्रत्यवर्ती, एक मिनट यहां लिख लेते हैं बच्चों, प्रत्यवर्ती धारा को किसमें भैया? किसमें बच्चों? दिष्ट धारा में परिवर्तन करने की क्रिया, या फिर बच्चों बदलने की क्रिया भी लिख सकते हैं। बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? दिष्टकरण कहलाता है। दिष्टकरण कहलाता है। तथा बच्चों, आगे क्या लिखेंगे? इसके लिए उपयोग जो उपकरण होते हैं उसको ही दिष्टकारी कहते हैं। तथा उपयोग उपकरण को ही क्या कह देते हैं? यहाँ पर दिष्टकारी कह दिया जाता है। दिष्टकारी कहते हैं। देख सकते हैं क्या है यहाँ पर? ध्यान देंगे, दिष्टकरण क्या होता है? प्रत्यवर्ती धारा को या फिर प्रत्यवर्ती वोल्टता को दिष्ट धारा में बदलने की क्रिया दिष्टकरण कहलाता है। तथा इसके लिए जो उपयोग में आने वाले उपकरण होते हैं उसे ही दिष्टकारी यहाँ पर कह दिया जाता है। तो आशा करता हूं दिष्टिकरण और दिष्टकारी आपको आसानी से क्लियर हो गया होगा। तो आइए अब हम लोग इसके बनावट को देख लेते हैं कि आखिर दिष्टकारी का बनावट, अर्ध तरंग दिष्टकारी का बनावट किस प्रकार से होता है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं बच्चों, यहाँ लंबा थ्योरी है, लेकिन आप इसको ऐसे स्क्रीनशॉट मारकर भी आप इसको समझ सकते हैं। लेकिन आपको अगर अच्छे से समझकर याद करना है, ऐसे में तो बच्चों आपको रटा हुआ हो जाएगा। अगर आपको अच्छे से समझकर याद करना है तो वीडियो में अंत तक उससे बने रहिएगा। एक आपको जरूर से क्लियर हो जाने वाले हैं, समझ में आ जाने वाला है। तो इसका बनावट क्या होता है, चलिए बच्चों परिभाषा और फिगर के माध्यम से, दोनों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ये क्या है बच्चों? एक प्रकार का ट्रांसफार्मर है जो बच्चों पीएन संधि से मिलकर बना है, जो कि 2 है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये प्राथमिक है, ये द्वितीयक है। तो चलिए उसी को देख लेते हैं। क्या बोला जा रहा है इसकी बनावट में? जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली P को एक प्रत्यवर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया जाता है। देख सकते हैं ये क्या है? प्राथमिक कुंडली P है, और इसको हम लोग एक प्रत्यवर्ती वोल्टता से, AC वोल्टता से जोड़ देते हैं। तथा द्वितीयक कुंडली S को, ये क्या है? द्वितीयक कुंडली S है। पीएन संधि, देख सकते हैं पीएन संधि डायोड, तथा इसमें एक प्रतिरोध, क्या बोला गया? पीएन संधि तथा प्रतिरोध से जोड़ दिया जाता है। तो निर्गत वोल्टता प्रतिरोध के सिरों में
उत्पन्न हो जाते हैं। देख सकते हैं निर्गत वोल्टता बच्चों ये प्रतिरोध है R, C से D क्या है प्रतिरोध है, और इसके सिरों पर निर्गत वोल्टता उत्पन्न हो जाती है, कहीं भी बच्चों बीच में उत्पन्न नहीं होती है। ये निर्गत वोल्टता इन प्रतिरोध के सिरों पर ही उत्पन्न हो जाती है। तो आपको इतना को इसके बनावट में लिख देना है, काम चल जाएगा। क्या बोला जा रहा है, जब ट्रांसफार्मर प्राथमिक कुंडली को क्या दिया जाता है, प्रत्यावर्ती धारा इसको दिया जाता है, तब क्या होता है द्वितीयक कुंडली एस में बच्चों P और N संधि का डायोड जोड़ दिया जाता है, तथा इसमें एक R प्रतिरोध भी जुड़ा होता है, जिसके बच्चों सिरों पर निर्गत वोल्टता उत्पन्न हो जाता है। बस आपको इतना ही इसमें लिखना है। तो चलिए अब हम बच्चों इसके दिष्टकारी के कार्यविधि को देख लेते हैं। अर्ध तरंग दिष्टकारी के कार्यविधि को समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर इसका कार्य कैसे होता है, आखिर यह वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले बच्चों ध्यान देंगे जब निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता के धनात्मक अर्ध चक्र में द्वितीय कुंडली का सिरा, अब ध्यान देंगे बच्चों क्या बोला गया, जब निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता के धनात्मक, देख सकते हैं निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता ये है, एसी परिपथ क्या है ये है। अब ये कैसा होता है बच्चों, ध्यान देंगे ये जो एसी परिपथ है कुछ इस प्रकार से होता है, कुछ इस प्रकार से बच्चों होता है। और बच्चों इसमें पूर्ण तरंग क्या हो गया, पूर्ण तरंग इतना हो गया, ये आधा हो गया, इसका आधा मिला के पूर्ण हो गया, और ये बच्चों आधा तरंग है, और ये दोनों मिलाकर क्या हो गए, पूर्ण तरंग हो गए। ये ऊपर के धनात्मक होते हैं, नीचे के ऋणात्मक होते हैं। तो उसी को यहाँ पर बोला गया है, जब निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता के ये क्या बच्चों, इसको हम लोग तरंग के माध्यम से यहाँ पर दर्शा रहे हैं। तो निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता के धनात्मक बच्चों धनात्मक अर्ध चक्र में द्वितीय कुंडली का सिरा, देख सकते हैं इसके धनात्मक अर्ध चक्र में द्वितीय कुंडली का सिरा अर्थात सिरा एस ए बी क्या है बच्चों, ए बी के सापेक्ष धनात्मक होता है, ए बी के सापेक्ष क्या होता है, धनात्मक होता है। ध्यान देंगे बच्चों, एक बार ऐसे समझ रहे हैं फिर आपको और भी आसानी से समझाएंगे। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, ध्यान देंगे जब निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता के धनात्मक अर्ध चक्र के द्वितीय कुंडली का धनात्मक अर्ध चक्र में द्वितीय कुंडली का, देख सकते हैं द्वितीय कुंडली का ए बी सिरा के सापेक्ष धनात्मक होता है। क्या बोला गया, जब इसमें धनात्मक होगा तो ए बी के सापेक्ष भी ए धनात्मक होगा, बी ऋणात्मक होगा, अर्थात ए बी क्या होगा, धनात्मक होगा। तो पी एन संधि डायोड अग्र अभिनत, देख सकते हैं ये जो पी एन संधि डायोड है वह अग्र अभिनत की स्थिति में होता है। ये बच्चों जब धनात्मक होगा तो एक ऐसी स्थिति में होगा, अग्र अभिनत की स्थिति में, अग्र अभिनति या फिर अभिनत की स्थिति में होता है। उसके बाद बच्चों क्या बोला गया है, जिसके कारण प्रतिरोध CD से धारा प्रवाहित होने लगती है। CD बच्चों क्या है, प्रतिरोध CD है, और इसमें से धारा क्या होने लगती है, प्रवाहित होने लगती है। क्या बोला गया है, एक बार और ध्यान देंगे, जब P कुंडली में अर्थात बच्चों इसमें अगर धनात्मक सिरा को लें तो ए सिरा जब धनात्मक होता है तो यह अग्राभिनत की तरह कार्य करता है, और इसमें से धारा बहने लगती है, CD प्रतिरोध से धारा बहने लगती है आगे। तथा जब प्रत्यावर्ती वोल्टता के ऋणात्मक अर्ध चक्र, देख सकते हैं अर्ध चक्र बोला जा रहा है, अर्थात बच्चों आधा चक्र लेंगे, हम केवल इतना ही लेंगे, एक मिनट बच्चों, हम केवल इसमें इतना ही लेंगे, आधा लेंगे, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये पूर्ण चक्र हो जाएगा, इतना क्या हो जाएगा, पूर्ण चक्र। आधा चक्र बच्चों इसको बोलेंगे। तो इसमें क्या लिए थे, अर्ध चक्र धनात्मक लिए थे। अब तथा प्रत्यावर्ती वोल्टता के ऋणात्मक अर्ध चक्र में द्वितीय कुंडली के सापेक्ष ए बी ऋणात्मक होता है, अर्थात बच्चों अब क्या हो जाएगा, अब ए बी यहाँ पर ऋणात्मक हो जाएगा, देख सकते हैं ए बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, ये धनात्मक तथा ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। तो क्या बोला गया, प्रत्यावर्ती वोल्टता के ऋणात्मक अर्ध चक्र में द्वितीय कुंडली के सापेक्ष ए बी ऋणात्मक होता है। तो संधि डायोड उत्क्रम अभिनत में, तो क्या बोला गया बच्चों, संधि डायोड, ये जो संधि डायोड है वह उत्क्रम अभिनत की स्थिति में होता है। अब ये क्या हो जाता है बच्चों, ये अग्राभिनत की स्थिति में था, अब क्या हो जाएगा, ये उत्क्रम अभिनत के
ये क्या हो जाएगा, उत्क्रम अभिनत की स्थिति में हो जाएगा। तो आगे देखेंगे, जिसके कारण प्रतिरोध CD सिरे में धारा प्रवाहित नहीं होता है। अब इसमें क्या बोला गया बच्चों, इसमें जब हम लोग अर्ध तरंग माइनस लेंगे तब इसमें क्या होगा, ये जो AB सिरा है वह भी माइनस हो जाएगा तथा इसमें उत्क्रम अभिनत की तरह कार्य करेगा। ये बच्चों उत्क्रम अभिनत की तरह कार्य करेगा। उसके बाद ये जो निर्गत वोल्टता में अर्थात R प्रतिरोध में धारा बहने की क्रिया नहीं होगी, इसी को बोला गया है इसके कार्यविधि में। तो देख सकते हैं, चलिए एक बार और इसको समझने का प्रयास करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। सबसे फर्स्ट में क्या हुआ था, इस P में ये बच्चों जो P ट्रांसफार्मर है इसमें क्या किए थे, जब हम लोग अर्ध तरंग प्लस लिए थे तो ये इधर भी प्लस था और इधर माइनस था। तब क्या हो रहा था, ये अग्र अभिनत की तरह पीएन संधि डायोड कार्य कर रहा था तथा इसमें प्रतिरोध में धारा आसानी से बह जा रहा था। उसके बाद क्या होता है, तथा जब हम लोग P कुंडली में जब इसके अर्ध तरंग में माइनस को लेते हैं अर्थात माइनस अर्ध तरंग को लेते हैं, ऋणात्मक को लेते हैं, तो इधर ऋणात्मक हो जाता है, इधर धनात्मक हो जाता है तथा पीएन संधि उत्क्रम अभिनत की तरह कार्य करता है। ध्यान देंगे बच्चों, ध्यान से सुनेंगे, आपको आसानी से याद हो जाएगी। क्या होता है, पीएन संधि उत्क्रम अभिनत की तरह कार्य करता है तथा R प्रतिरोध में धारा बहना बंद हो जाता है या फिर इसमें धारा प्रवाहित नहीं होता है। तो इस प्रकार से बच्चों आज के इस प्यारे से लेक्चर में हम लोग दिष्टकरण एवं पीएन संधि डायोड के उपयोग से अर्ध तरंग दिष्टिकरण को समझ चुके हैं। अगले वाले क्लास में बच्चों पूर्ण तरंग दिष्टिकारी का वर्णन समझेंगे। आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं कि आपको यह टॉपिक जरूर से समझ में आया होगा। अगर आपको यहाँ पर कोई भी परेशानी होती है तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा स्क्रॉल कर लीजिएगा, पीछे कर लीजिएगा, एक बार और देख सकते हैं ताकि आपको आसानी से और भी समझ में आ जाए। तो अगर बच्चों आप इस चैनल में नए होंगे तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।